सबको जय मसीह की। आज का मेरा मनन का विषय है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही उद्धार है। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 10वें पद को अगर हम पढ़ें तो इसमें लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज संसार में बहुत से लोग निराश, टूटे हुए और पाप के बोझ से दबे हुए हैं। लेकिन आज हमारे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि यीशु आज भी लोगों को बचाता है और हम सबों को नया जीवन देता है। तो चलिए आज कुछ बातों को हम देखेंगे। पहली बात, हम सबको उद्धार की आवश्यकता है। रोमियो 3 अध्याय उसका 23वें पद को अगर हम पढ़ें तो इसमें हम पाते हैं, क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया और हमें जानना है कि कोई भी अपने अच्छे कामों से उद्धार नहीं पा सकता। मेरे प्रियो, प्रत्येक मनुष्य को यीशु की आवश्यकता है। दूसरी बात हम देखेंगे, यीशु हमारे लिए क्रूस पर मरे। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय और उसके 16वें पद को हम सभी जानते हैं, जिसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्रूस परमेश्वर के प्रेम का प्रमाण है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया और आज हमारे लिए उद्धार एक मुफ्त उपहार के रूप में हमें मिला है। तीसरी बात हम देखेंगे, जो विश्वास करता है वह नया जीवन पाता है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 को अगर हम पढ़ें तो इसमें लिखा है, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु केवल क्षमा नहीं देते बल्कि जीवन भी बदल देते हैं। वह टूटे हुए जीवन को नया बना देता है और निराशा की जगह वह आशा की किरण बनकर हमारे जीवन को प्रज्वलित करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज भी यीशु खोए हुओं को ढूंढ रहे हैं। चाहे कोई कितना भी दूर क्यों ना चला गया हो, प्रभु उसे वापस आज भी बुला रहे हैं। आज इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं सभी व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगी कि यदि आपने अभी तक अपना जीवन यीशु को नहीं दिया है तो आज ही उद्धार का दिन है। दूसरा कुरिन्थियों 6:2 बताती है, क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। मेरे प्रियो, प्रभु हमारा यीशु मसीह आज भी इस पूरे संसार से बहुत प्रेम करते हैं। इसीलिए आज उसकी पुकार को सुने और एक पश्चातापी हृदय को लेकर प्रभु के चरणों में आइए। और जब आप ऐसे करेंगे तब पवित्र आत्मा आपके जीवन को बदल देगा। आप जैसा अभी हैं वैसा नहीं रहेंगे, बल्कि आपका मन, आपका उठना बैठना, बोलना, वो सब प्रभु बदल देगा। मेरे प्रियो, इस छोटे से मनन में प्रभु ने हम सबों से बात की, इसके लिए प्रभु को मैं लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ। आइए, ये समय होगा कि मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगी। अपनी अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु के चरणों में आएं।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर आज के अच्छे वचन के लिए। और हमारा विश्वास है एक एक जन को आपने ब्लेसिंग दे दिया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज जितनों ने प्रभु इस मनन को सुना है प्रभु जी, उनके जीवन में प्रभु आप कार्य करें, ताकि प्रभु हम सिर्फ सुनने वाले ही नहीं लेकिन हम इन सारे वचनों पर चलने वाले हो सके। प्रभु एक एक को ब्लेस किया, आपको धन्यवाद देती हूँ। ये छोटी सी दीनहीन प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगती हूँ। दया करके सुने और स्वर्गराज में ग्रहण करें। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ में रहे। धन्यवाद। धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा।